प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। और एक छोटे से टॉपिक पर आज हम लोग बात करते हैं। सब्जेक्ट ऐसा है कि एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड बी हैप्पी। परमेश्वर के वचन को स्वीकारिए और आनंदित रहिए, निराश मत रहिए, उदास मत रहिए। ये उदासी और निराशा तभी जाएंगी जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकारेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग हन्ना के जीवन को थोड़ा सा देखेंगे। हन्ना जो प्रॉफिट सैमुअल की मदर है, और ये आपको पहला सैमुअल और इसके पहले अध्याय में इसका विवरण मिलता है। और इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से धीरे धीरे। एक हन्ना एक स्त्री है जो बांझ है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उसकी एक सौत है जो उसको चिढ़ाती है। उसके कारण जो हन्ना है बड़ी उदास है, बड़ी दुखी है और परेशान है। वैसे हम लोग हमारे जीवनों में बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी हमें नीड होती है, या कुछ बातों की चिंताएं हमें होती है, या कुछ बातों की ज़रूरतें हमें होती है, या परेशान कुछ बातें हमें करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी मोटी बीमारियां हो, या फाइनेंशियल बर्डन्स हो, या हमारे परिवार में कुछ गड़बड़ी चल रही है तो उसकी चिंताएं हैं। तो इन बातों से हम परेशान रहते हैं और बार बार हम लेकर जाते हैं प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास में, और हम प्रार्थना करते रहते हैं। और कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि इसका उत्तर आ ही नहीं रहा है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो प्रभु के पास जा रहे हैं, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, और हम फिर उसी चीज में हम लोग चलते रहते, और ये दुख बना रहता है और हम आनंदित नहीं रह पाते, और ये परेशानी बनी रहती है, ये जरूरतें हमारी बनी रहती है। और ये शैतान जानता है कि इनको कैसे दुखी रखना है, कैसे इनको उदास रखना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम आनंदित रहो। हन्ना, उसके सामने एक बहुत बड़ी एक परेशानी थी, बहुत वो चिढ़ाई जाती थी और बड़ी वो दुखित रहती थी। ऐसे में उनके रीति के अनुसार, जो उनका ट्रेडिशन था उस अनुसार वो लोग मंदिर में जाया करते थे प्रतिवर्ष। और जब मंदिर में वो जाती है तो वही प्रार्थना वो परमेश्वर के सामने फिर से रखती है। जैसे हम लोग हर संडे मंदिर में जाते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हन्ना गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही है। हन्ना ऐसे धीरे धीरे बोल के प्रभु के उस वहां पर प्रार्थना कर रही है शिलो में। वहां पर एक याजक बैठा हुआ है, एक पास्टर बैठा हुआ है, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, चलता है, और पास्टर के द्वारा से प्रभु बात करता है, याजक के द्वारा से भी प्रभु बात करता है, प्रॉफिट के द्वारा से भी बात करता है, प्रभु अपने लोगों के द्वारा से बात करता है। वो आपके साथ किसी के भी द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा से चलता है, जन्मा है, उससे बात कर सकता है। जब हन्ना अपनी इस दुख को लेकर प्रभु के पास में गई, वहां पर एली याजक बैठ के देख रहा है और उससे कह रहा है कि तू कब तक नशे में रहेंगी। और वो जाती है उसके पास में, याजक के पास में, उसको बताती है कि भाई ऐसी बात नहीं है याजक, ऐसी बात नहीं है कि मैं शराब पी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुखित और चिढ़ाए जाने के कारण मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, तो उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। देखिए, ये अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रख रही है। हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, हमारी जो भी चिंता है प्रभु के सामने हम रखते हैं। अब ये जब इंसिडेंट हो रहा है, अब इसको आगे छोड़ता हूं मैं और 16 वचन से पढ़ता हूं। उसने कहा, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। अब जब वो पास्टर से बात कर रही है, परमेश्वर के मंदिर में गई है, परमेश्वर के सामने अपनी
प्रार्थना विनती को रखा है, अपनी चिंता को रखा है, अपनी बीमारी को रखा है, अपनी परेशानी को रखा है, अपने जो भी बर्डन्स है उसने परमेश्वर के सामने रखा है। अब परमेश्वर अपने मंदिर से अपने याजक के द्वारा एक वचन उसे दे रहा है, एक वचन अपने याजक के द्वारा दे रहा है, वो पास्टर के द्वारा दे रहा है इस बहन के लिए। वो ऐसा वचन देता है कि एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। नाउ हन्ना ने इस बात को स्वीकार किया, हन्ना ने इस वचन को रिसीव किया कि ये वचन जो आया है परमेश्वर के याजक के द्वारा, ये मेरे लिए आया है। ये तो हन्ना कह सकती थी, हाँ ये तो याजक है और ये तो ऐसी बातें बोलता ही रहता है। अगर वो ऐसा उसे कहती और फिर भूल जाती इसने क्या बोला था, तो ये वचन उसके जीवन में काम नहीं करता था। लेकिन उसने उस वचन का आदर किया जो परमेश्वर उसके दास के द्वारा उसे दे रहा है, और उस दास के द्वारा उसने उसको अभिवचन दिया कि कुशल से चली जा बेटी, तेरे मन की जो प्रार्थना है यहोवा पूरा करेगा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, जो तेरी इच्छा है, जिस प्रार्थना के लिए तू आई है। अब मेरे प्रियो विश्वासियों के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हर संडे हम लोग चर्च में जाते हैं या बीच बीच की सभाएं भी हम लोग आप लोग करते होंगे। वहां से पुलपिट से परमेश्वर वचन को भेज रहा है। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप जिन प्रार्थनाओं विनतियों को अपने घरों में प्रभु के सामने रख रहे हो, उसी के रिलेटेड वचन प्रभु आपको दे रहा है और आप खुश होते हो कि प्रभु ने उसके रिलेटेड। लेकिन खुश होना और स्वीकार करने में अंतर है। जब आप मंदिर में आए हो, जब आपके सिचुएशन के अनुसार परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस वचन को लेकर जाए अपने साथ में। और हन्ना ने जब ये वचन स्वीकार किया, आगे के वचन में सुंदर चीज लिखी है, इसको अगर हम समझ लें तो जो संडेज को वचन आने वाला है ये हमें बदलता जाएगा। आगे लिखा हुआ है, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया। वो उपवासी थी। उसने जान लिया कि परमेश्वर ने आज पुलपिट से मुझसे बात की है। आगे के वचन में लिखा हुआ है, उसका मुंह फिर उदास ना रहा, फिर वो सैड नहीं रही। जब वो वचन पुलपिट से आया, जब परमेश्वर ने वो वचन भेजा उसकी परिस्थिति के अनुसार, तो फिर वो उदास नहीं रही, वो सैड नहीं रही। अगर मेरे प्रियो आप सैड होकर चर्च में आते हो और वो वचन आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको मिलता है और फिर सुनते तो हो आनंद से, लेकिन फिर भी सैड होकर आप जाते हो, ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि जब हम मंदिर में आए हैं, प्रभु के सामने हमने बात रखी है और परमेश्वर का हम जानते हैं वचन ही सबसे सामर्थी है जो शैतान को, हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, शैतान को हमारे जीवन से दूर भगा सकता है। हन्ना ने उस वचन को स्वीकारा। वो देखिए, अभी उसको वो संतान मिली नहीं थी कि तेरे को आज बस अभी संतान, बस जाके तेरे को संतान हो जाए। उसको संतान मिली नहीं थी, उसको परमेश्वर का वचन मिला था, परमेश्वर का प्रॉमिस मिला था और वो प्रॉमिस को लेकर अपने साथ में गई और इस प्रॉमिस ने उसकी ज़रूरत को पूरा किया, उसकी प्रार्थना को सुना और इस प्रॉमिस ने उसके जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, अगर आप आनंदित रहना चाहते हो, सैडनेस अपने जीवन से निकालना चाहते हो, बीमारी अपने जीवन से निकालना चाहते हो, चिंताओं को दूर करना चाहते हो, फाइनेंशियल बर्डन्स को दूर करना चाहते हो, व्हाट्सोएवर आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आप आए हुए वचन को स्वीकारिए और उसके साथ में घर जाइए और वो उदासीनता फेंक दीजिए, सैडनेस को निकाल दीजिए,
निगेटिविटी को निकाल दीजिए, सारी जो भी आपके थॉट्स है नेगेटिव उसको निकाल दीजिए, और जो वचन पुलपिट से आया है यू स्टिक विद दिस दैट वर्ड, उस वचन के साथ बने रहिए। और वो वचन जैसा हन्ना के जीवन में, फिर वो हन्ना घर गई और बाद में फिर सैमुएल नबी उसका जन्म होता है, और हन्ना ने जिस वचन को स्वीकारा था, उस दास के द्वारा प्रभु ने जो वचन दिया था, वो वचन उसके जीवन में कार्य किया। अगर आप सोचते हैं कि प्रार्थना कर रहे लेकिन कुछ घटित नहीं हो रहा, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसका मतलब है आपने परमेश्वर के वचन को अभी तक उस तरह से लिया ही नहीं है। जो वचन आ रहा है उसके साथ जीना सीखिए। हन्ना उसके बाद उदास नहीं हुई, वो सैड नहीं हुई, वो वचन को लेकर गई और वचन ने उसे विजयी किया। तो हम सब जो संडे में जाते हैं, जो भी प्रार्थना मीटिंग्स में जाते हैं, देखिए क्या वचन आ रहा है, कि क्या परमेश्वर क्या बात करना चाह रहा है हमसे। फोकस कीजिए, हमारा कान उसकी ओर लगे, क्या क्या परमेश्वर कहना क्या चाहता है। और देखिए आपकी परिस्थिति के अनुसार प्रभु आपसे बात करेगा, और जब आप उस वचन को लेकर जाओगे, साथ में मन में बिठा के जाओगे कि आज वचन से प्रभु ने बात की, और वो उस पर मनन करते रहेंगे और उस पर विश्वास करते रहेंगे और शैतान के थॉट्स को दूर कर देंगे, वचन हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। छोटा सा, इसको बहुत लंबा बताया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में मैंने कोशिश किया थोड़ा सा बताने की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में हमें विजयी कर सकता है, किसी भी जगह पर, किसी भी समय। बस वचन को आप थामे रहिए। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।